क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोग का 8 नंबर में क्वेश्चन देता है कि आव्यूह विधि से एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात कहता है कि आव्यूह विधि से दिया गया लेकिन निम्नलिखित समीकरण को आव्यूह विधि से हल कीजिए। तो आव्यूह विधि से हल करके इसका वैल्यू हमको निकालना होता है एक्स का, वाई का और जेड का। तो पहले क्या करेंगे कि जो दिए हुए 3 समीकरण हैं, 3 समीकरणों को 3 आव्यूहों में विभाजित कर लिया जाएगा। 3 आव्यूह हम लोग बनाएंगे। दाएं पक्ष एलएचएस साइड में 2 और आरएचएस साइड में 1 आव्यूह बनेगा। पहले वाले आव्यूह में क्या करेंगे कि यक्स वाई जेड, यक्स वाई और जेड के गुणांकों को रखा जाएगा पंक्ति के क्रम में। जैसे पहला समीकरण लिए तो पहले समीकरण में यक्स के गुणांक को लिख लिए, वाई के गुणांक को लिख लिए, जेड के गुणांकों को लिख दिए। पंक्ति में लिखना है, पहले समीकरण से तीनों गुणांकों को पंक्ति में लिख लेना है। फिर दूसरे समीकरण से ले लेंगे 1 वाई का 1 जेड का 1, तीसरे समीकरण का लिया जाएगा एक्स का 1 वाई का -1 जेड का 1। पहले आव्यूह को हम लोग मान लेंगे ए। तो ए में क्या करेंगे कि एक्स के, वाई के, जेड के गुणांकों को पंक्ति के क्रम में रखा जाएगा एक क्रम से। दूसरे वाले आव्यूह को मान लिया जाए एक्स, इसमें जिसका वैल्यू हमको ज्ञात करना होता है, जिसका मान ज्ञात करना होता है, उसे स्तंभ क्रम में रखेंगे एक्स वाई जेड। और तीसरे वाले को सी मान लिया जाएगा, जिसमें दाएं आरएचएस साइड का जो दिया है बाएं पक्ष का 6 2 9 6 2 जो भी अंक दिया होगा उसको स्तंभ में रख लेंगे। पहले वाले से पहले इसका अस्तित्व ज्ञात करेंगे, मॉड ए का वैल्यू निकालेंगे। मॉड ए किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ से इसका विस्तार किया जाएगा। जैसे पहले पंक्ति से हम विस्तार कर रहे हैं तो मॉड ए जब निकालेंगे, जैसे पहले पंक्ति का पहला नंबर ले लिए, मध्य में चिन्ह हमेशा फार्मूले से प्लस माइनस होता है, 2 बाहर कर दिए तो जिस नंबर को लेंगे उसके सीध के स्तंभ और पंक्ति को इसे अगर बंद कर दिया जाए तो हमको 4 अंक दिखाई दे रहा है, तिर्यक गुणा करना है। तो 1, फिर जब इसका इंटू करेंगे तो -1 होगा और पहले से भी माइनस है तो दोनों मिलके क्या हो जाएगा +1। तो ये हमारा हो जाएगा 2 कोष्ठक में +1, फिर मध्य में माइनस, ये भी माइनस है तो मिलके क्या हो जाएगा +1 इंटू इसका करना है क्योंकि इसके स्तंभ ऐसे क्रमबद्ध होगा तो 1 -1। फिर तीसरे नंबर्स को ले लेंगे, तीसरे अवयव को, यहां जब हम इसको विस्तार करेंगे तो इसको बंद करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और 1 इंटू 1 में 1 का गुणा करेंगे, 1 चिन्ह रहेगा -1। पहले पंक्ति के सापेक्ष हम विस्तार कर लेंगे, विस्तार करने पे जो आएगा वो मॉड ए का वैल्यू होगा, जुट जाएगा, यहाँ पे घटेगा तो 0। अब यहाँ मिला लीजिए, जब 3 लिए हैं, अच्छा ये देखिए -1 है यहाँ भी, तो यहाँ पे जब 3 लिए थे तो -1 ये हो जाएगा 3 इंटू -2, अर्थात इसका आएगा वैल्यू 4 + 0 -6, अर्थात कितना हो जाएगा -2। मॉड ए का वैल्यू जब निकाल लिया जाएगा पहले ये देखना होगा कि मॉड ए का वैल्यू या तो प्लस में आया हो या माइनस में आया हो, तो कहेंगे अस्तित्व है, मतलब तब एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं, आव्यूह का समीकरण हल हो सकता है। यदि मॉड ए का वैल्यू 0 आ जाए तो लिख देंगे कि इसका कोई भी संगत हल नहीं है, मॉड ए का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद हम लोग सहखंड निकालेंगे, सहखंड का मतलब A11 12 13 पहले पंक्ति के लिए हो गया। इसी तरह 3 निकाला जाता है दूसरे पंक्ति के लिए, A21 22 23, फिर तीसरे के लिए ले लेंगे तो 31 32 33, A11 12 13 दूसरे पंक्ति का ले लेंगे तो A21 22 23, तीसरे पंक्ति के लिए ले लेंगे A31 32 33 निकालेंगे। क्या मिला लीजिएगा, अगर इन दोनों को नंबर्स को जोड़ने पर सम आता है तो प्लस और जोड़ने पर भी सम आएगा तो माइनस, नहीं तो 3 गुणे 3 के क्रम एक सिंपल भी तरीका होता है, पहला प्लस में रहेगा, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा जाएगा माइनस, पांचवा प्लस, छठा रहेगा माइनस, सातवां हमारा प्लस रहेगा, आठवां रहेगा माइनस और नौवां हमारा प्लस रहेगा। इनका जो सहखंड निकाला जाएगा तो पहला पंक्ति का सहखंड पहले हम लोग ये निकल चुका है, दूसरे पंक्ति का ये सहखंड होता है और तीसरे पंक्ति का सहखंड निकाल चुके हैं, तो इसको डायरेक्टली वही हम लोग रख लेंगे। जैसे A11 का वैल्यू हम लोगों का है
1 प्लस 1, A11 का वैल्यू है 1 प्लस 1 इक्वल 2 हो जाएगा। A12 का वैल्यू जो है 1 माइनस 1 इक्वल 0 हो जाएगा। A13 का वैल्यू कितना है, तो -1 इक्वल -2 हो गया। अब इसके बाद 2 1 माने दूसरा पंक्ति लिए, पहले नंबर को ले लिए तो क्रॉस इंटू ऐसे होगा। अब तो जब इसका इंटू करेंगे तो -1, चिन्ह पहले से भी माइनस है और ये भी -3, क्या हो जाएगा +3, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा +2, माइनस है तो हो जाएगा -2। अब 2 2 माने ये हुआ तो ये हो जाएगा 2 -3 इक्वल -1 हो जाएगा। क्रॉस इंटू माने 2 3, बीच के चिन्ह को माइनस लिखना है। 2 3 ये हुआ तो ये इंटू करेंगे तो -2, फिर ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा +1, -2 +1 इक्वल -1, और ये भी माइनस क्या हो जाएगा +1। 2 1 2 2 2 3 जो वैल्यू निकलेगा वो दूसरे पंक्ति से लिया जाएगा। फिर 3 1 3 2 3 3 जो निकालेंगे तीसरे से, 3 1 माने पहला एलिमेंट, तो यहाँ इंटू अब ऐसे बंद करके देखिए घूम रहा, -1 -3 -1 -1 -3 इक्वल -4 हो गया। जब 3 2 ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 -3, 2 इस तरीके से इसको ब्लॉक करेंगे तो 2 और ये हुआ 3, तो 2 -3 इक्वल माइनस और माइनस +1 हो जाएगा। फिर लास्ट नंबर ले लेंगे 3 3, तो 2 माइनस और ये भी माइनस है, हो जाएगा +1 हो गया। A33 का वैल्यू निकाल लेंगे तो A33 का देखिए यहाँ से निकलेगा, तो 2 में 1 का करेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस लिखे भी किए हैं 1, तो ये टोटल कितना आपका हो गया 3। अब फिर से मिला लीजिएगा। पहला काम क्या करना है कि जो आव्यूह दिया होगा उसको, जो समीकरण दिया होगा उसको 3 आव्यूहों में विभाजित कर लेंगे हम लोग। फिर मॉड ए निकालना है, मॉड ए निकालने के बाद सहखंड निकाल लीजिएगा। पूरे सहखंड से जो है एक आव्यूह का निर्माण कर लीजिएगा बी का। अब बी को कैसे लिखना है, तो A11 1 2 1 3, पहला पंक्ति में इन नंबरों को लिखिए। किसको, A11 1 2 1 3 पहले पंक्ति में लिख दिए। दूसरे पंक्ति में आते हैं तो 2 1 2 2 और ये हुआ 2 3। तीसरे पंक्ति में आएंगे तो 3 1 3 2 और ये हुआ आपका 3 3। फिर से मिला लीजिएगा। बी इक्वल टू क्या लिखना है, तो इस पूरे दिए हुए सहखंड से एक आव्यूह का निर्माण कर लेंगे, और जब इतना कर लेंगे तो इससे सहखंडज आव्यूह का वैल्यू निकाला जाएगा। एडज्वाइंट मतलब बी का परिवर्त। अब एडज्वाइंट ए का मतलब बी का परिवर्त। परिवर्त आव्यूह का मतलब क्या होगा कि पंक्ति के क्रम को स्तंभ में लिखना है। तो पंक्ति है 2 0 -2, इसको स्तंभ में कर देंगे 2 0 -2 2 0 -2, पहला स्तंभ में हो गया। दूसरे स्तंभ में आ जाएगा आपका -2 -1 और 1 -2 -1 और 1। तीसरे स्तंभ में जो आएगा आपका होगा -4 1 और 3, -4 1 और 3। एडज्वाइंट इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, बी डैश माने परिवर्त आव्यूह निकाल लिया जाएगा। यहां से फिर एक वैल्यू निकाला जाता है ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू होता है एडज्वाइंट ए बटे मॉड। ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एडज्वाइंट ए बटे मॉड ए। तो हमने कहा एडज्वाइंट ए का वैल्यू हमारे पास है, मॉड ए का वैल्यू कितना है -2 है। तो जब हम यहाँ रखेंगे तो मॉड ए का वैल्यू रख दिए -2, एडज्वाइंट ए हमारा है 2 -2 -4, फिर है 0 -1 1 -2 1 3। हमने कहा एडज्वाइंट ए इक्वल, एडज्वाइंट ए का वैल्यू रख दिए बटे मॉड ए बाहर कर लिए। फिर एक फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, x इक्वल, x का मान ज्ञात करना माने x इक्वल a इनवर्स c। x का मतलब हो जाएगा हमारा x y z। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x y z। यहां से हम लिए x y z। फिर किसका वैल्यू, a इनवर्स कितना है, तो -1/2 2 0 -2 -2 -1 1 -4 1 और 3 2 0 -2
-2 -1 1 -4 1 3, ये ए इनवर्स हो गया। सी का जो वैल्यू है यहां से ले लिया जाएगा 962, ये हो गया 962। आव्यूह का गुणा जैसे होता है पंक्ति गुणते स्तंभ के क्रम में हम गुणा करेंगे। एक्स वाई जेड, हमने कहा आव्यूह का गुणा किस क्रम में करेंगे? पंक्ति गुणे स्तंभ। तो इसका गुणा होगा 2 गुणते 9, 2 गुणते 9 ये हो गया 18, माइनस प्लस माइनस 6 दूना के 12 माइनस 4 दूना के 8, 9 दूना 18, 6 गुणे 2 12, 4 गुणे 2 8 हो गया। दूसरे पंक्ति का स्तंभ में ले लेंगे 0 -6 +2, तीसरे में ले लेना है -9 दूना 18, तीसरे का जब ले लेंगे तो 9 दूना 18 +6 ये हमारा हो गया। हमने कहा इसको टोटल अगर जोड़ा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 और 8, 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20, 20 में से 18 घटा देंगे -2 हो जाएगा, 6 में से 2 घटा देंगे -4 हो जाएगा, 6 और 6 12, 18 में से 12 घटा देंगे -6 हो जाएगा। यहां से हम लोग का वैल्यू पुट अप हो जाएगा एक्स वाई जेड का। करना क्या है? सभी अंकों में -2 का भाग दे दिया जाए। तो -2 में -2 का भाग देंगे तो 1, -4 में -2 का भाग देंगे तो 2, -6 में -2 का भाग देंगे तो 3। अर्थात यहाँ से ये ज्ञात हुआ कि x का मान 1 प्राप्त हुआ, y का 2 और z का 3। x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। हम इस सवाल को चाहे तो एग्जामिनेशन में भी मिला सकते हैं कि जो हम इतना लंबा सवाल 8 नंबर का दिया रहेगा तो हम सही किए हैं गलत किए हैं। तो हमारे पास जो 3 समीकरण है 2x - y, 2x - y + 3z = 9, तो हम किसी एक समीकरण को ले लेंगे और उस समीकरण में x y z का वैल्यू रख कर देखेंगे कि बराबर वाला नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे हम किसी भी समीकरण की बात करें, जैसे यहाँ रख रहे हैं तो देख लीजिए x का वैल्यू 1, हमने कहा 2 एकम 2 हो गया, -2, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। y z का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 में 3 का गुणा कर लीजिएगा, कितना आएगा? 9। चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, 1 2 3, तो 2 1 3 और 3 6 हो जाएगा। अर्थात वैल्यू निकालने के बाद हम आंसर का भी मिलान कर सकते हैं कि कैसे होगा। फिर से एक बार रिपीट करें, फिर से मिला लेना है। आव्यूह विधि से निम्नलिखित समीकरणों को कहेगा कि आव्यूह विधि से हल कीजिए। और जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो 8 नंबर का आइबे करता है कि 8 नंबर का इसका देबे करेगा, 100% एक क्वेश्चन आता है। कोई 3 समीकरण रहेगा, कोई भी 3 समीकरण रहेगा, पहले उस 3 समीकरणों को क्या करेंगे? 3 आव्यूहों में विभाजित करेंगे। समीकरण को 3 आव्यूहों में विभाजित करेंगे। पहले आव्यूह को a मान लेंगे, दूसरे वाले आव्यूह को x मान लेंगे और बराबर के उधर जो तीसरे आव्यूह का निर्माण किया जाएगा उसे c मान लेंगे। a में करना क्या है? पंक्ति में जो x y z के गुणांक दिए हुए हों उनको पंक्ति में लिखना है। पहला समीकरण का देख लीजिए, x का गुणांक 2 था, 2 लिख लेना है। y का गुणांक चिन्ह के साथ लिखना था, किसी का भी अगर प्लस है तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर माइनस हो तो माइनस चिन्ह के साथ लिखना है। -1 हो गया, 3 हो गया। दूसरे समीकरण में आते हैं तो 1 1 1 हो गया। तीसरे समीकरण की बात करें तो 1 -1 +1 हो गया, x y z हो गया, 9 6 2 हो गया। हमने कहा a से मॉड a, पहले ये अस्तित्व ज्ञात करना होगा कि दिए गए समीकरण का हल है कि नहीं है। अगर मॉड a का वैल्यू 0 आ गया तो लिखना है इसका कोई हल नहीं है, माने संगत हल नहीं है। मॉड a निकाल लिए, किस तरीके से निकाले हैं? पहला पंक्ति या कोई एक पंक्ति का क्रम लेना है। पहला पंक्ति का क्रम लिए, 2 ले लिए, क्रॉस इंटू किए, बीच में चिन्ह माइनस था, माइनस और माइनस मिलके प्लस हो गया। फिर माइनस मध्य में जो द्वितीय गुणांक लिया जाता है वो ऋणात्मक होता है फार्मूले में, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। मॉड ए निकाल लिए, मॉड ए जब ज्ञात हो गया, अस्तित्व में था तो सहखंड निकालेंगे। आव्यूह का कितना गुणे कितने का क्रम रहेगा आप लोग के पास? तो 3 गुणे 3, माने पंक्तियों में और पंक्ति गुणे स्तंभ का जो क्रम है 3 गुणे 3 का होगा। तो सहखंड हम टोटल निकाल लेंगे 9 ठो, A11 A12 A13, ये 11 12 13 पहले पंक्ति के लिए लेंगे,
212223 माने 212223 हम इससे विस्तार करेंगे। जिस नंबर के, जिस एलिमेंट का जिस अवयव के सापेक्ष विस्तार करेंगे उसके सीध के पंक्ति और स्तंभ को नहीं लेना, छोड़ के गुणा करना है। जैसे एग्जांपल तौर पे हमने कहा कि अगर हम 21 लिए थे इसको, तो हमने इसको ऐसे बंद किया, इसको ऐसे बंद कर लिए, हमें खुद 4 एलिमेंट दिखाई देगा। देखिए, तो क्रॉस इनटू मिला लीजिए। अगर 2 लिए तो इसको बंद किए, इस तरह से बंद किए, फिर क्रॉस इनटू। इस तरीके से A11, A12, A13 पहले पंक्ति से, A21, 22, 23 दूसरे पंक्ति से, 31, 32, 33 तीसरे पंक्ति से निकाल के एक आव्यूह का निर्माण करेंगे, जिसको किसके बराबर मान लिए, B बराबर। A11, 12, 13, A21, A22, A23, A31, 32, 33 निकाल लेंगे। सहखंडज निकालेंगे आव्यूह का, इसका परिवर्त कर देंगे, जो हमारे पास आव्यूह का निर्माण हुआ उसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। बी डैश एडजॉइंट ए जब निकल जाएगा तो फिर फार्मूला पुटअप कर देंगे। व्युत्क्रम आव्यूह का फार्मूला होता है ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ए बटे मॉड ए। मॉड ए का वैल्यू कितना आया था, -2, तो हमने लिख दिया 1/-2 इंटू एडजॉइंट ए। यक्स इक्वल होता है ए इनवर्स सी। यक्स का वैल्यू क्या था, एक्स वाई जेड। ए इनवर्स सी, ए इनवर्स का ही पूरा वैल्यू आपका हो गया, उसको रख लेना है। सी का वैल्यू कहां से लिए हैं, तो शुरू में हम लोग निकाल चुके थे। आव्यूह के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो गुणा कैसे करेंगे, पंक्ति गुणे स्तंभ, अर्थात रो से कॉलम का इंटू करना है। तो 2 में 9 का हो गया 18, -12, -8 दूसरे पंक्ति का करना है, तो 0, 6, 2 इसी तरह तीसरे पंक्ति का कर लिए। करने के बाद जोड़ घटाना जो भी था उसको कर लेंगे। लास्ट में मॉड ए का भाग दे दिए। भाग देने पर हमारा जो क्रम आया, यक्स का वैल्यू कितना ज्ञात हुआ 1, वाई का वैल्यू कितना ज्ञात हुआ 2 और जेड का वैल्यू कितना ज्ञात हुआ 3। इस तरीके से आप लोग अपने किताब से या अदर कहीं से भी मिले छात्र के ऐसे सवालों को जरूर हल कीजिएगा, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% एक क्वेश्चन इसका देता है 8 नंबर का।